हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी, तो उसी का सीरीज़ चलती आ रही है हमारी। तो ये सीरीज़ चल रही है यूएसए हिस्ट्री की सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूएसए सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे उनके लिए। इसमें 2 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं? 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अभी तक आपने 3 वीडियोस नहीं देखी, मैंने जल्दी जल्दी 8 मिनट की, कोई 10 मिनट की बनाई है, जल्दी जल्दी देख लो उसको जाकर। एक ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी, वो जाके आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। 32 मिनट्स की होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अगर आप सोच समझोगे ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जैक्सोनियन डेमोक्रेसी। जैक्सोनियन डेमोक्रेसी मतलब जैक्सन की जो डेमोक्रेसी थी। ठीक है, अब जैक्सन कौन था, ये सब ज़्यादा मत सोचना। ठीक है, बस ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आगे आएगा, वो उसको भी देख लेना। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफरसन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब देखो, अब मेरे को इसको बताने का, इस क्वेश्चन में देखो, कभी कभी क्या होता है ना, इसमें डिफरेंस आ जाता है। जैक्सन की डेमोक्रेसी के बारे में बताओ, या फिर जेफरसन के बारे में बताओ। ये दोनों आते ही आते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख के चल जाना। और इसके अलावा भी पता है आपको, मैं इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसको या फिर इसके एंड में बता दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, जैक्सोनियन डेमोक्रेसी रेफर्स टू द पॉलिटिकल मूवमेंट दैट इमर्ज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ एंड्रयू जैक्सन। ठीक है, एंड्रयू जैक्सन का टाइम पीरियड क्या था, 1829 से 1837। It was characterized by the range of beliefs and policies that emphasized democracy. इनके जो रेंज ऑफ बिलीफ्स थे, उनका मानना ये था कि उनकी पॉलिसीज इम्फेसाइज करती थी डेमोक्रेसी पे, इंडिविजुअलिज्म पे, और कमिटमेंट टू एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ठीक है, कोई दिक्कत? Some of the key characteristics of Jacksonian democracy include यूनिवर्सल वाइट मेल सफरेज। इसमें से पहला आता है, देखो नंबरिंग दे रहा हूँ मैं, अब नंबरिंग देखना, याद करना। ये इसके अंदर फिर सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक आ रहे हैं इसके अंदर। अब ठीक है, ये सब टॉपिक है। सब टॉपिक नंबर 1, यूनिवर्सल वाइट मेल सफरेज। अब मैं अगर नंबरिंग गलत कर दूँ थोड़ा सा देखना। ये है यूनिवर्सल वाइट मेल सफरेज। Jacksonian believed that all white men should have the right to vote and participate in government. जैक्सोनियंस यानी जो जैक्सन के जो पॉलिसी मेकर थे, एंड्रू जैक्सन के, तो उनका मानना ये था कि सबके पास राइट टू वोट होना चाहिए। किसके पास? हर एक वाइट के पास, गोरे के पास, हर एक गोरे के पास होना चाहिए राइट टू वोट, और पार्टिसिपेट करने चाहिए उसको गवर्नमेंट में। उसके पास ये भी राइट होना चाहिए, 2 राइट होने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द सोशल स्टेटस और वेल्थ। ना उसकी सोशल स्टेटस देखना है और ना उसका वेल्थ देखना है, ना कितना अमीर है कितना गरीब है, ये नहीं देखना। बस सफ़ेद है उसको बुला लो भाई अपनी गवर्नमेंट के अंदर, अपने उसको राइट दो वोटिंग का, पार्टिसिपेट कर सको गवर्नमेंट में, ये भी राइट दो उसको। दिस रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एज प्रीवियसली ओनली प्रॉपर्टी ओनर हैड बीन अलाउड टू वोट। इससे क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन दिखाता है कि इसमें डेमोक्रेसी में यूएस के अंदर, जैसे कि पहले हमें पता चलता था कि जो प्रॉपर्टी ओनर होते थे, प्रॉपर्टी जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी ज़्यादा ज़्यादा, उनके पास राइट टू वोट होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वाइट लोगों के पास वोट आने लग गया। अब दूसरा क्या था हमारा, अपोजिशन टू द नेशनल बैंक। जैक्सोनियंस वर फर्स्टली अपोज टू द नेशनल बैंक। जो जैक्सोनियंस थे वो स्ट्रांगली अपोज करते थे नेशनल बैंक को, जो कि which they saw as a tool of wealthy elite that unfairly concentrated power and wealth in the hand of few। जिसमें कि बताता है, मतलब कि ये नेशनल बैंक क्या करता है, एक ऐसा टूल होता है जिसमें कि वेल्दी एलाइट को और वेल्दी बनाता है और पुअर को और पुअर बनाता है। इससे समझ सकते हो।
जैक्सोनियन रिजेक्टेड वोटेड विटोइड वीटो पावर जो ना क्लास 12 में वीटो पावर हो जाता है, वीटो वीटो, ठीक है। सो वीटोड द रिचार्टरिंग ऑफ द बैंक इन 1832 इफेक्टिवली डिस्ट्रॉइंग इट, ठीक है। अब आता है हमारा पॉपुलिज्म, तीसरा है हमारा। Jacksonian democracy was a populist movement that emphasized the right and interest of the ordinary people over those of the elite. जो जैक्सोनियन डेमोक्रेसी है एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट है जो कि एम्फेसाइज करता है राइट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन, ऑर्डिनरी यानी लोकल सिटीजन ऑफ द यूएस ओवर दोज ऑफ एलाइट। लोकल पीपल को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है रेदर देन अमीरों के। मतलब कि होता है ना, अमीर कुछ होते हैं लेकिन एलाइट ज़्यादा होते हैं, एलाइट कम होते हैं, अमीर और एलाइट कम होते हैं और ऑर्डिनरी और लोकल ज़्यादा होते हैं। जैक्सोनियन championed the cause of farmer, workers, and small business owners and opposed the power of large corporation and banks. जैक्सोनियंस ने यानी क्या, जो जैक्सन की गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया एक तरीके से फार्मर्स, वर्कर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर को, जिससे कि उनको कॉज हो रहा था, उनको हानि पहुंच रही थी। और अपोज किसको किया, पावर ऑफ लार्ज कॉरपोरेशन और बैंक, बड़े बड़े लोगों को अपोज किया। अब लिमिटेड गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है, जैक्सोनियन बिलीव इन द लिमिटेड रोल ऑफ फॉर गवर्नमेंट इन द सोसाइटी। कम भाई एक लिमिट में रोल होना चाहिए, ठीक है, सोसाइटी में गवर्नमेंट का। एंड सॉ इट एज द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन्स रेदर देन रेगुलेट देयर लाइव्स एंड द इकोनॉमी। इनका मानना ये था कि गवर्नमेंट का सिर्फ यही काम है, यही काम नहीं, सिर्फ यही काम होना चाहिए कि वो राइट को प्रोटेक्ट करें सिटीजन्स के, ना कि उनकी ज़िंदगी कैसे जीना है ये बताएं। अब मैनिफेस्ट डेस्टिनी, ये कौन सा था हमारा, ये फोर्थ था हमारा, राइट, ये हमारा फिफ्थ है, मैनिफेस्ट डेस्टिनी। Jacksonians believed in the idea of manifest destiny, or the belief that the United States had a divine right and duty to expand its territory influence throughout the नॉर्थ अमेरिका। मतलब कि इनका ये भी मानना था कि भैया हमारे पास एक ऐसी दिव्य शक्ति है हमारे पास कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी टेरिटरी जितना हम चाहें, और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में, और हम एक्सपेंड कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका को नॉर्थ तक, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका बन जाएगा जिससे कि वो। अब क्या था हमारा, स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी, ये स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी भी होनी चाहिए। ये इनका मानना ये था, इन अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी डेट वाज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग डिसीजिव लीडरशिप एंड टेकिंग बोल्ड एक्शन व्हेन नेसेसरी। एक ऐसा लीडर रहना चाहिए जो कि टाइम पे बोल्ड एक्शन ले जब ज़रूरी हो, और एक्सरसाइज कर सके एक डिसीसिव लीडरशिप, ठीक है। जैक्सन हिमसेल्फ वॉज नोन फॉर हिज फोर्सफुल पर्सनैलिटी एंड हिज विलिंगनेस टू यूज़ एग्जीक्यूटिव पावर टू अचीव हिज गोल। Overall, Jacksonian democracy represents a major shift in the American politics and society, emphasizing the ideal for democracy, individualism, and populism. Its legacy can still be felt in the American politics to date. इनकी जो legacy है आज तक झलकती है American politics में। So दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, what is the main characteristics of the Jefferson administration and its administrative रिफॉर्म्स, ठीक है। अब थॉमस जेफरसन थे, वो थर्ड प्रेसिडेंट थे यूएसए के, याद रखना ये, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, सर्विंग फ्रॉम द 1801 से 1809। हिट एडमिनिस्ट्रेशन वाज मार्क्ड बाय सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला आता है हमारा एम्फसाइजिंग ऑन लिमिटेड गवर्नमेंट। कुछ चीज़ कॉमन है और कुछ चीज़ अलग है। अब ये किसकी बात करें हम, जेफरसन की। जैक्सन की हमने बात कर चुके हैं, अब जेफरसन की बात कर रहे हैं। याद रखना जेफरसन और जैक्सन दो हैं, अलग अलग हैं, सिर्फ दो नहीं, अलग अलग हैं, एक ही हैं अलग अलग, दो पर्सनैलिटी है, दो इंडिविजुअल हैं। जेफरसन वाज स्टाउंच एडवोकेट ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, particularly in its ability to regulate commerce and restrict individual liberties, ठीक है। जेफरसन थे बहुत ज़्यादा लॉयल थे सपोर्ट करने में कि भाई लिमिटिंग पावर होनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के पास, और पर्टिकुलरली
इट्स इसका यही होना चाहिए, रेगुलेट कर सकें कॉमर्स और रिस्ट्रिक्ट कर सकें किस पे, इंडिविजुअल लिबर्टी पे, मतलब कि मार धाड़ नहीं, मर्डर हो रहे हैं जब मन चाहे जब वो, ये मतलब वो सब कुछ. He sought to decentralize power to the states and promote a more agrarian and decentralized society. अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. जेफरसन सॉ द लुइसियाना परचेज इन 1803 which nearly doubled the size of the country. जेफरसन ने ये भी देखा, सुपरवाइज ये भी किया कि लुइसियाना है जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, ये लुइसियाना है, उसने परचेज में 1803 में इसने डबल कर दिया था कंट्री का साइज. ठीक है. ही ऑल्सो डिस्पैच्ड द लेविस एंड क्लार्क एक्सपेडिशन to explore the newly acquired territory and establish relationship with the Native American tribes. साथ ही साथ इसने भेज दिए कुछ, इसने भेजे लेविस में और क्लर्क एक्सपेडिशन टूर पे कि जिससे कि वो एक्सप्लोर कर सकें न्यू एक्वायर टेरिटरीज़ को, इस्टेब्लिश कर सकें नए रिलेशन विद नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के साथ. अब आता है सपोर्ट फॉर एजुकेशन का. सपोर्ट ये था एजुकेशन होनी चाहिए सबके पास. ही एडवोकेट्स फॉर द पब्लिक एजुकेशन एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटीज़. अब ये था हमारा रिडक्शन ऑफ द नेशनल डेप्थ, यानी कर्जा है उसको थोड़ा कम करो भैया, बहुत ज़्यादा नेशनल डेप्थ कर्जे में जा रहा है. Jefferson believed that the national debt was a threat to the individual freedom and worked to reduce it during his presidency. ठीक है, मतलब भैया अगर कंट्री के पास कर्जा आता रहेगा तो भैया उसके इंडिविजुअल पे खतरा रहेगा, कब ना जाने कब किसको पकड़ ले जाए, कब किसको गुलाम बना लें उस टाइम पे. ठीक है. सो लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन द फॉरेन अफेयर. अब आता हमारा नेक्स्ट लिमिटेड, फिफ्थ हमारा ये limited involvement in the foreign affair. Jefferson was wary of foreign entanglements and sought to limit the United States involvement in international conflicts. He was instrumental in negotiating the end of the Barbary Wars and establishing peaceful relations with France and Great Britain. जेफरसन थे अलर्ट रहते थे कुछ फॉरेन एक्शन से, और वो चाहते थे कि यूनाइटेड स्टेट अपनी लिमिट में थोड़ा सा रहे, जिससे कि ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना करे, ज़्यादा लिमिट में रहे यूनाइटेड स्टेट, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो उसका इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में. ठीक है. और ही वॉज द इंस्ट्रूमेंटल इन द नेगोशिएटिंग. ये एक इम्पोर्टेंट टूल थे, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़रिया थे जिससे कि हमने जो छोटे मोटे वार हुआ करते, वॉरवरी वॉर्स, उनको ख़त्म किया गया और इस्टेब्लिश हुआ पीसफुल रिलेशन विद द फ्रांस एंड द ग्रेट ब्रिटेन. ओवरऑल जेफरसन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द कमिटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड टेरिटरी expansion, as well as the belief in the importance of education and the reluctance to become embroiled in the foreign conflict. मतलब कि उसका सारा कंक्लूजन दे दिया. ठीक है, वही किसका, जेफरसन का. अब आता है जेफरसन्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. सारा वही है, थोड़ा अलग होगा इसमें, आप इसको भी देखिए. थॉमस जेफरसन इज remembered as one of the most influential founding father of the United States, and his presidency 1801 to 1809 were marked as by the numerous administrative reforms. Some of these reforms include, अब कुछ reforms ये भी थे. अभी हमने क्या जाने एडमिनिस्ट्रेटिव, अभी हमने क्या जाना था, ये ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे जेफरसन एडमिनिस्ट्रेशन के. अब देख रहे हैं हम रिफॉर्म्स. ठीक है, ये अलग ही होंगे, सॉरी. कटबैक ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. One of the Jefferson primary objective was to reduce the size and scope of the federal government. He believed that a smaller government would be more efficient and less expensive. He reduced the size of the army and navy, eliminated unnecessary federal offices, and cut government spendings. ठीक है, देखो यहाँ पे कोई इतना बड़ा हलवा नहीं है ये कि आपको उसको समझाने में
50 लोग आएंगे। आप इसको, मैंने इसको रीडिंग करा, आपको इससे समझ जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है इनका रिफॉर्म। दूसरा रिफॉर्म ये आता है, ये हमारा पहला रिफॉर्म था। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको नोट्स बनाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद जल्दी हो जाएगा। खैर, जेफरसन reorganized the federal departments, reducing the number of the department from 6 to 4. उन्होंने डिपार्टमेंट 6 से 4 कर दिए थे। ही ऑल्सो क्रिएटेड अ डिपार्टमेंट ऑफ द नेवी एंड ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल। एम्फसाइज ऑन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर पे एम्फसाइज करते थे कौन? जेफरसन, थॉमस जेफरसन। बिलीव दैट द फ्यूचर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपेंडेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। ही encouraged the expansion of the agriculture, established the board of agriculture and promoted the use of scientific method in the farming. अब आता हमारा रिडक्शन इन द नेशनल डेप्थ। इनका मानना है कि हमें जल्द से जल्द नेशनल डेप्थ को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। ही पेड ऑफ द डेप्थ एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी वॉर एंड रिड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू अवॉइड द इनकरिंग ऑफ द फर्दर डेप्थ, जिससे कि उन्होंने रिड्यूस करा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, जिससे कि अवॉइड कर सकें जो हम कलेक्ट, मतलब अवॉइड कर सकें कलेक्टिंग, मतलब कि भरते चले जाएं डेप्थ, उन पे चलता चले जाए, कलेक्ट होता जाए डेप्थ। तो मतलब कि ये था गवर्नमेंट के खर्चों पे थोड़ा कम रोक लगाएं, मतलब उस पर रोक लगाएं गवर्नमेंट के खर्चों पे, जिससे कि हम अवॉइड कर सकें डेप्थ जो इकट्ठा हो रहा है हमारे पास नेशनल यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो डेप्थ इकट्ठा हो रहा है, उसको हम रोक सकें, अवॉइड कर सकें। कैसे कर सकें? हम रोक सकें अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिशन को, खर्चों को ज़्यादा कम कर दें। सपोर्ट फॉर एजुकेशन, जेफरसन वॉज a strong advocate for education, and during his presidency he established the US Military Academy at the West Point and the National Library of the Congress. Expansion of the United States, हमारा 6 पॉइंट आता है हमारा। जेफरसन्स एडमिनिस्ट्रेशन oversaw the Louisiana Purchase, which doubled the size of the United States. He also sent Lewis and Clark on an expedition to explore the new territory to establish a route to the Pacific Ocean. So मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा, जो मैंने एक पिछली स्लाइड में बोला था कि लेविस और क्लार्क एक जगह का नाम था। नहीं, ये जगह का नाम नहीं, ये एक दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं। ये एक अलग इंडिविजुअल है, ये क्लर्क अलग इंडिविजुअल है। भाई इनके नाम ही ऐसे होते हैं, जगह के नाम है कि पता नहीं किसका नाम है। सो खैर, अपार्ट फ्रॉम जो, सो ये दो इंडिविजुअल है, ठीक है। और ये इनको एक्सपेडिशन पे भेजा था जिससे कि एक्सप्लोर कर सकें नई नई टेरिटरीज़ को, ठीक। और एक पैसिफिक ओशन से लेकर एक अपनी टेरिटरीज़ तक एक रूट बना दें। कुल मिला के देखा जाए तो जेफरसन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ United States, establishing a legacy of smaller government and scientific farming and support for education. अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, क्या है? व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जेफरसन एंड द जैक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये इंपॉर्टेंट आता है, यही आता है जो आता है ना, ये दोनों के वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी जो पीछे हमने समझाया वो आपको लिखना है इसमें। विल बी एडेड एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन बिलो। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। कॉन्ट्रास्टिंग जेफरसन एंड जैक्सन। ओके, थॉमस जेफरसन एंड एंड्रयू जैक्सन, देखो दो अलग अलग लोगों के नाम आ गए। वर टू of the most prominent figure in the American political history, both of whom were known for their contributions to the development of American democracy. While there were some similarities between their administration and there are also some significant differences, जो कि आपको पता है कुछ इसमें similarities भी हैं, कुछ differences भी हैं साथ ही साथ। अब जेफरसन का एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ ऐसा, which began in 1801 was marked by the focus on the limited government पे ही फोकस करता है, and strict interpretation of the constitution. He believed that the federal government should have a minimal role in the lives of citizens. कम रोल होना चाहिए किसका? फेडरल गवर्नमेंट का, राइट, with most power residing with the state and the people. Jefferson also sought to reduce the size and influence of the federal government, which he saw as a potential threat to the
individual liberty. In contrast, जैक्सन एडमिनिस्ट्रेशन, अब हमने किसका पढ़ा था पहले, जेफरसन का पढ़ा था, अब जैक्सन का पढ़ रहे हैं, पहले जेफरसन आए थे फिर जैक्सन आए हैं, ठीक है। इनकी कब से स्टार्ट होती है एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड, 18 से 1829 से, which was marked by the more aggressive use of executive power. ये अग्रेसिवली यूज़ करते थे एग्जीक्यूटिव पावर को, जिससे कि वो अपना हुक्म जो बोलते थे वो हो सके, पूरा कंप्लीट हो सके, एंड फोकस ऑन द एक्सपेंडिंग द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये डिफरेंस है, एक बहुत मेजर डिफरेंस है ये। जैक्सन बिलीव दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैड अ responsibility to protect the right and interest of the people, even if that meant overriding the will of the states. He also championed the idea of popular democracy, arguing that the ordinary citizens should have a greater say in the decision that affected their lives. ठीक है। Another key difference between Jefferson and Jackson was their attitudes towards the Native American. Jefferson was known for his efforts to establish peaceful relation. Jefferson का peaceful relation था with Native Americans के साथ, while also advocating for their assimilation into American society. यानी इनका ये था कि जो ट्राइब्स हैं उनको भी जोड़ लिया जाए अमेरिकन सोसाइटी में, कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज कर दिया जाए। जैक्सन ऑन द अदर हैंड वो वॉज अग्रेसिव थे, उनकी अग्रेसिव पॉलिसीज इन टूवर्ड नेटिव अमेरिकन, विच include the forced removal of the thousands of Native American from their ancestral lands and what became known as the Trail of Tears। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया कि नेटिव ट्राइब्स को मिलाने की बात करते, तो वही सही है, नेटिव यानी लोकल जो लोग होते हैं अमेरिका के वो वाले, ठीक है। ओवरऑल, while both Jefferson and Jackson were important figure in the development of the American democracy, with their approaches to the governance and the role of the federal government differed significantly. Jefferson believed in the limited federal government and the strict interpretation of the Constitution, while the Jackson believed in expanding the power and influence of the federal government to protect the rights and interests of the people. So इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ।